नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बांस के जंगल में विश्राम कर रहे थे। वहां एक युवा भिक्षु था, उसका नाम था चिरंतन। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था, पर उसके मन में एक प्रश्न बार बार आता था। गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और साधना से जीवन में सुख और सफलता पाई जा सकती है? एक दिन वह साहस कर बुद्ध के पास गया और यही प्रश्न पूछा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे साथ चलो। उत्तर तुम्हें स्वयं मिलेगा। अगली सुबह चिरंतन तैयार खड़ा था। बुद्ध ने बिना कुछ कहे उसे एक लंबा रास्ता पार करने को कहा। रास्ता उबड़-खाबड़ था, जंगल के भीतर से जाता था, कहीं कीचड़ कहीं कांटे। चिरंतन चुपचाप चलता गया। कई बार उसके मन में आया कि वह पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। रास्ते में अंधेरा गहराता गया। तब बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, यह दीपक लेकर चलो, पर ध्यान रहे इसे हवा से बचाना तुम्हारा उत्तर है। चिरंतन ने दीपक हाथ में लिया और सावधानी से चलने लगा। हवा तेज हो रही थी, रास्ता संकरा हो चुका था। दीपक बार बार बुझने को होता, पर वह अपने शरीर से उसे ढककर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में अन्य भिक्षु भी मिलते, कोई सलाह देता धीरे चलो, कोई कहता तुम्हारा दीपक बुझ ही जाएगा, पर चिरंतन एकाग्र था। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनुभव जन्म लेने लगा, जैसे दीपक को बचा रहा हूँ, वैसे ही अपने मन की शांति और आंतरिक ऊर्जा को भी बचाना है। चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से सूर्योदय का दृश्य दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, चिरंतन देखो, जैसे यह सूर्यतम के बाद आता है, वैसे ही मन के भीतर का उजाला बाहरी परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। चिरंतन का मन शांत था और उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। बुद्ध बोले, जीवन में सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, बल्कि इस पर कि तुम अपने भीतर के दीपक को कितनी सावधानी से जलाए रखते हो। अगर तुम बाहरी आलोचनाओं, कठिनाइयों या असफलताओं से विचलित नहीं होते, तो जीत निश्चित है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण इच्छा है। 3. इच्छा का अंत संभव है। 4. इच्छाओं के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ध्यान और अभ्यास चालू रखा। इस बार उसने एक डिजिटल एजेंसी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में पूछा गया, तुम शहर में पढ़े नहीं हो, फिर क्यों ले तुम्हें? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास डिग्री नहीं, पर आते हैं। मैं हर सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, हर दिन 1 घंटा नई चीजें सीखता हूँ और 1 साल से बिना रुके लगातार लक्ष्य की ओर काम कर रहा हूँ। इंटरव्यू लेने वाला चौंक गया। उसे जगह मिल गई। शहर में रहना आसान नहीं था। खुद खाना, सफाई, ट्रैफिक, तनाव। लेकिन आरव ने वही आदतें बरकरार रखीं। सुबह ध्यान, दिन की योजना, ईमेल, क्लाइंट मीटिंग, रात को दिन भर की समीक्षा। धीरे धीरे उसे छोटे क्लाइंट मिलने लगे। 1 साल में वह एक टीम लीड बना और अपने गांव के 3 दोस्तों को भी जॉब दिलवाने में मदद की। अब आरव के पास पैसा था, पहचान थी, लेकिन वह घमंडी नहीं हुआ। वह हर दिन अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं अपनी आदतों पर टिका रहा? किस बात में सुधार चाहिए? उसका कमरा अब भी सादा था, एक बुद्ध प्रतिमा, एक नोटबुक और एक लक्ष्य बोर्ड। 3 साल बाद वह अपने गांव लौटा, एक नई सोच और कंपनी के साथ। उसने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां बच्चे मुफ्त में डिजिटल कौशल सीख सकते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग जो कभी ताने मारते थे, अब आशीर्वाद देते। बेटा, तूने हमारी सोच बदल दी। तेरी आदतों ने तुझे बना दिया।
अब आरव ने अपने जीवन की आदतों को एक किताब में लिखना शुरू किया। हर सुबह की जीत नामक किताब में उसने 21 दिन की योजना दी। ध्यान, कृतज्ञता लेखन, लक्ष्य निर्धारण, आत्मावलोकन। यह किताब युवाओं में लोकप्रिय हुई और एक नई आदत क्रांति का आधार बनी। आज आरव किसी महान व्यक्ति की तरह नहीं दिखता, सादी पोशाक, सादा जीवन, लेकिन वह हर दिन जीवन के प्रति जागरूक है। वह कहता है, अगर आप सिर्फ एक आदत पर डटे रहें, जैसे सुबह उठकर ध्यान करना,